नवीद यार खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई किताब के साथ। और आज जिस किताब की नवीद यार खान एक दफ़ा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद यार खान और इस चैनल पर करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। कुछ तकरीबन 2-2.5 हफ्ते से आपके सामने कोई नई वीडियो कोई नई किताब जो है वो रखने में माजूर रहा हूं, कासिर रहा हूं। और उसकी रीज़न थी कुछ तबीयत की नासाजी भी और कुछ मसरूफियात भी। लेकिन आज फिर एक नई किताब के साथ एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। आज की किताब 2018 की मेरी पहली किताब है, यानी वो किताब जो 2018 में शाया हुई है और वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो है वकास अनीस साहब की लिखी हुई किताब देसी लिबरल। और ये फिक्शन हाउस ने इसे पब्लिश किया है। बहुत ही अच्छी किताब है। ये किताब 2018 में पब्लिश हुई है और मुझे ये इतनी जल्दी ऐसे मिल गई कि ये किताब वकास अनीस साहब ने ख़ुद जो है वो हदियतन मुझे जो है वो पेश की है। और क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ तो मैं तो ख़रीद नहीं सकता था ये किताब, लेकिन वकास अनीस साहब ने आउट ऑफ कर्टिसी के उन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया, मुझे कहा कि ये किताब जो है मैं आपको भेज रहा हूँ और उम्मीद है कि ये किताब को पसंद आएगी। अगर आपको ये किताब पसंद आए तो इसके बारे में जो है वो अपने व्यूअर्स को भी थोड़ा सा आगाह करें ताकि वो लोग भी एक अच्छी किताब जो है वो हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के बारे में। और ये किताब है देसी लिबरल जैसा इसका उन्वान है। इसमें छोटे छोटे से एसेज लिखे हैं वकास अनीस साहब ने। लगभग तकरीबन 121 एसेज हैं जो मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से मुताल्लिक हैं और उसमें इनकी अपनी राय है। वकास अनीस साहब बेसिकली ही इज़ मोर रिलेटेड टू सोशियोलॉजी एंड फ़िलासफ़ी, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने जो है वो इसमें एसेज भी लिखे हैं। और इसके शुरू में इन्होंने जो है वो लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो शदीद तरीके से जो है जमूद का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान की जो राइटिंग्स हैं और हमें जिद्दत की बहुत ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम नए नए तजर्बे करें, स्पेशली रिलेटेड टू अदब, जैसे कि वेस्ट में हो रहा है। और मेरी भी इस बात में उनसे काफ़ी हद तक इत्तफ़ाक़ राय है कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जमूद का शिकार हो गए हैं। एक ही किस्म की किताबें, एक ही किस्म के नॉवेल्स, एक ही किस्म की बातें जो है वो सुनने को, पढ़ने को, और लिखने वाले लिखते हैं। पढ़ने वाले वही हैं तो लिखने वाले भी ज़ाहिर अपने आप को बदलने में जो है वो थोड़ा सा झिझकते हैं। लेकिन वकास अनीस साहब जो है वो नहीं झिझके। उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में इस किताब को लिखा है। जैसे इसमें बहुत एक बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक डायरी काइंड ऑफ स्टाइल है कि बस जो दिल में आता रहा था, उनके जो वो फील कर रहे होते थे उसको वो लिखते जाते थे और फिर उसको उन्होंने किताब की सूरत में जो है वो पब्लिश किया है। उसमें बहुत छोटे यानी तकरीबन 3-4 लाइंस पे, 5 लाइंस पे मुश्तमिल भी छोटे छोटे एसेज भी हैं और 2-2, 3-3 पेजेस पे मुश्तमिल भी एसेज हैं। जैसे जिन्नात के हवाले से उन्होंने लिखा है, नाश्ते के ऊपर लिखा है, वजूदियत के ऊपर लिखा है, मोहब्बत के ऊपर लिखा है, बिल के ऊपर लिखा है और देसी लिबरल जो उसका उन्वान है उसके हवाले से लिखा है। तो मैं छोटे एसेज जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था वो अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो उसमें एक उन्होंने लिखा है, छोटा सा बिल्कुल एक ऐसे है क्या के नाम से, इसका नाम है क्या। क्या किसी को पा लेना ही मोहब्बत है? क्या किसी को अपनी ज़ात तक महदूद कर देना मोहब्बत है? क्या किसी की सोचों पर पहरे लगा देना मोहब्बत है? क्या उसकी कोई ज़िंदगी नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हैं? क्या उसका कोई हक़ नहीं कि वो भी अपने फ़ैसले ख़ुद करे? क्या मोहब्बत और ख़ुदगर्ज़ी एक ही चीज़ हैं? तो ये इस तरह का एक छोटा सा इन्होंने एक क्या कहना चाहिए उसे क्वेश्चन फॉर थॉट दिया है कि आप इसके बारे में सोचें कि भाई क्या ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही नहीं करते। और देसी लिबरल, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका कोई इन्वान इन्होंने देसी लिबरल क्यों रखा, मैंने इनसे पूछा जब इनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में जो हमारा मुआशरा है वो बिलखसूस नौजवान तबका जो है वो पाकिस्तान को ही हर चीज़ का मुरद इल्ज़ाम ठहराता है। हर चीज़ में पाकिस्तान को ही जो है ना वो इल्ज़ाम तराशी का बनाता है कि भाई पाकिस्तान ही हर चीज़ में गलत है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी है, पाकिस्तान का ये मामला है, पाकिस्तान का। लेकिन वो अपने आप को अपने इंसान यानी अपने अंदर नहीं झांकता कि हम क्या क्या गलत जो है वो चीज़ें कर रहे हैं और हम उसको कैसे सुधार सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा सके। और ऐसा एक्चुअली है नहीं। पाकिस्तान जो है माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत स्पीडली प्रोग्रेस कर रहा है। और जाहिर है हम वो स्पीड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की है वो हमारी स्पीड नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ हम थे वहाँ हम आज नहीं हैं और इंशाल्लाह यहाँ हम आज हैं वहाँ हम आगे नहीं होंगे। हम इससे रैपिडली प्रोग्रेस करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो देसी लिबरल के हवाले से उन्होंने एक जो छोटा सा ऐसे लिखा है उसमें है इस तरह से कि पाकिस्तान में एक ऐसा तबका भी है जो हमेशा हर चीज़ में मनफी पहलू निकाल लेता है, जो हमेशा रोता ही रहता है, जो तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता है। इस तबके को देसी लिबरल कहा जाता है। बड़ा हॉट टॉपिक है ये देसी लिबरल। वो जो हम जैसे जो है ना नौजवान अपने आप को बहुत लिबरल महसूस करते हैं कि यार हम तो भाई इंटरनेट पर भी चलते हैं, हमारे तो फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, हमारे तो जो है वो लोग बहुत ज़्यादा हमारी बातों को सुनते हैं। जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब 4-5 लोग मुझे सुनना शुरू हो गए तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा दानिश्वर समझना महसूस करना शुरू हो जाऊं कि जी मेरे कहे हुए अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं,
और फिर मैं ले दे के एट द एंड, आसान है, इजी पिक कर लेते हैं। जैसे बचपन में हम स्कूल में होते थे तो जो सबसे ज़्यादा वीक स्टूडेंट होता था हम उसको पिक करते थे और उसी की सब जो है ना वो उसकी चिड़े बनाना और उसको तंग करना शुरू करते थे। सेम इसी तरह पाकिस्तान वेरी इजी टॉपिक है, आप पाकिस्तान को जब दिल चाहे बुराई कर सकते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की बुराई कर सकते हैं, पाकिस्तान की जो सोशल सिचुएशन है उसकी बुराइयाँ कर सकते हैं। तो हम इजीली वो पिक करते हैं और जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, पाकिस्तान में तब। तो ये बेसिकली वो लिबरल्स हैं जो हैं तो देसी लेकिन खुद को कहीं ना कहीं जो है ना वो अपने जो वेस्टर्न कंट्रीज का मेंबर समझते हैं और समझते हैं कि हमारी सोच तो बेसिकली वहाँ हम गलती से पाकिस्तान में पैदा हो गए। तो ये उनके हवाले से उन्होंने लिखा है कि ऐसे तबके को देसी लिबरल कहा जाता है। ये अक्सर उन नौजवानों पर मुश्तमिल होता है जो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और इल्ज़ाम मुआशरे और पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करते हैं। तनकीद करना वैसे भी दुनिया का आसान तरीन काम है, मगर जितनी मर्जी कर लो, जैसी मर्जी कर लो, देसी लिबरल का दिल यूरोप अमेरिका में होता है और इनका जिस्म जो है वो पाकिस्तान में होता है, जिसकी वजह से ये अक्सर कड़वाहट का शिकार रहते हैं। हर चीज़ में नुक्स निकालना उनकी आदत बन चुकी है। इनकी ज़ाती ज़िंदगी काफ़ी उलझन में होती है क्योंकि इनको अपने जैसे मिलना मुश्किल होते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में इसलिए सोशल मीडिया पर अपने दिल की भड़ास निकालते रहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। तो ये इस हवाले से उन्होंने काफ़ी लंबा ये ऐसे लिखा है और उम्मीद है कि किताब आपको पसंद आएगी। बहुत सादा अल्फाज, बहुत ज़्यादा सादा ज़बान और इनकी जो अपनी फ़िलासफ़ी भी जो उन्होंने लिखी है छोटी छोटी सी मुख्तलिफ एसेस के अंदर, वो भी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल फ़िलासफ़ी नहीं है। आपको इस किताब में बहुत ज़्यादा चीज़ों से इत्तफ़ाक़ ना भी हो तो भी आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से इख्तलाफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये किताब बहरहाल हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है और हम सब ही ऐसी चीज़ों को फेस भी करते हैं और उनको जो है वो पसंद और नापसंद करते हैं। ये पीछे वकास अनीस साहब की एक फ़ोटोग्राफ भी जो है वो इसमें सरे वर्क पे इसके दर्ज है और बड़ा खूबसूरत सरे वर्क है इसका। फिक्शन हाउस ने इसे पब्लिश किया है और 300 रुपये इसकी कीमत है। ये किताब आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और आप जो है वो बुक स्टोर से जाकर तो परचेज कर ही सकते हैं। अगर कोई अफोर्ड ना कर सके तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं अपने फेसबुक पेज पे मुझसे रब्ता कर लें ताकि मैं उससे जो है वो PDF वर्जन जो है इस किताब का वो भी भेज सकता हूँ, अगर आप इस किताब को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। अदरवाइज़ मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स जो हैं वो फेसबुक के भी और फिक्शन हाउस का जो इनका जो सेलर है उसके लिंक भी मौजूद हैं। आप वहाँ से जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं तो ये किताब आपके घर तक भी पहुँच सकती है। तो होप कि आप ये किताब पढ़ें और इसे पसंद करें। अगर आपको पसंद आए तो भी और अगर आपको ना पसंद आए तो भी अपने राय जो है वो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर मुझे पहुंचाया करें ताकि मैं जान सकूं कि कौन सी किताबें जो हैं वो आप लोगों को इंटरेस्ट करती हैं। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में एक नई किताब के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।